आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट मीटिंग में 63 प्रस्तावों पर मुहर। रांची को मिला फ्लाईओवर का तोहफा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की गुरुवार को बैठक हुई। कैबिनेट मीटिंग में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में सोरेन सरकार ने राजधानी रांची को कई बड़े तोहफे दिए हैं। इसमें 4 फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की सौगात दी गई है। इस बजट में सिरोम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मैकोन तक 4 लेन का फ्लाईओवर बनेगा, जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर होगी और इसमें 337 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कस्तूरबा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। वेतन में हुई 20% की बढ़ोतरी। कैबिनेट ने राज्य के कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया है। राज्य के 203 कस्तूरबा विद्यालयों व 57 झारखंड बालिका आवास विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षकों के वेतन में 20% बढ़ोतरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार्ड बनने के बाद 1 साल से राशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं लोग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मनोहरपुर प्रखंड के जोजो गुट्टू गांव के ग्रामीण राशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड बनने के 1 साल बाद भी कार्डधारियों को राशन नहीं मिल रहा है। कार्डधारियों ने शुक्रवार को राशन डीलर के खिलाफ बैठक की और राशन डीलर बदलने की मांग की। अध्यक्षता ग्रामीण जूलियस चेरवा ने की। ग्रामीणों ने कहा कि फरवरी 2021 में 1.5 दर्जन ग्रामीणों को ग्रीन कार्ड दिया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी राशन मिलने का इंतजार है। महामारी को देखते हुए सरकार की ओर से लोगों को मुफ्त राशन दी जाती है, लेकिन इन इलाकों में राशन डीलर द्वारा जिस माह फ्री का राशन दिया जाता है, उस माह 1 रुपए किलो मिलने वाला राशन नहीं दिया जाता है, जबकि सरकार द्वारा प्रति माह दोनों राशन देने का आदेश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 4200 करोड़ का होगा स्वास्थ्य बजट। जानिए पिछली बार से कितना प्रतिशत अधिक। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्पन्न स्थिति से सीख लेते हुए झारखंड सरकार इस बार अपने बजट में स्वास्थ्य पर फोकस करेगी। इस कारण इस बार स्वास्थ्य के बजट में लगभग 41% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार वर्ष 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है। पिछले वर्ष महज 2983 करोड़ रुपए का ही स्वास्थ्य बजट था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्हान में बादल छटते ही मौसम हुआ सुहाना। कोल्हान में शुक्रवार को बादल छटते ही मौसम सुहाना हो गया। सुबह हल्की कुहासा के बाद आसमान साफ हो गया। सूर्य की तेज विकिरण से ठंड में थोड़ी कमी रही। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। तापमान न्यूनतम 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 16.6 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पदाधिकारी ने बताया कि राजस्थान से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक विस्तृत चक्रवाती प्रवाह खत्म होने से राज्य में आसमान साफ हो गया है। चक्रवाती प्रवाह का असर 24 घंटे ही रहा। हालांकि कुछ राज्यों में अच्छी बारिश हुई। 14 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जाति को लेकर राजनीति घमासान शुरू। राज्य के लिए आने वाले हैं मुश्किल भरे दिन। झारखंड में आदिवासी सलाहकार परिषद यानी TAC गठन पर राज्यपाल द्वारा आपत्ति जताने अनुसूचित जाति भोक्ता को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के बाद राज्य में प्रभावी कुर्मी समुदाय की ओर से खुद को आदिवासी घोषित करने की मांग और वरिष्ठ नेता RPN सिंह के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस में अंदर खाने मची हलचल आने वाले समय में गठबंधन सरकार की कड़ी परीक्षा ले सकते हैं। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा इन सभी घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए हैं। भविष्य में यह मुद्दे सरकार के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। जनजातीय राज्य होने के कारण झारखंड में आदिवासी सलाहकार परिषद के गठन का परिधान है। परिषद जनजातीय समुदाय के उत्थान से जुड़े विषयों समेत अन्य विकास योजनाओं की मंजूरी में सहायक होता है। इसे मिनी असेंबली भी कहा जाता है। फिलहाल इसके गठन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लोहरदगा में IED ब्लास्ट, कोबरा के 2 जवान घायल, रांची में चल रहा इलाज। नक्सल ऑपरेशन पर थी पुलिस। झारखंड के लोहरदगा जिले के उग्रवाद प्रभावित इलाके बुलबुल में उग्रवादियों की तलाश में गई पुलिस को नुकसान उठाना पड़ा है। बुलबुल इलाके में पुलिस के जवान उग्रवादियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान कोबरा के 2 जवान दिलीप कुमार एवं नारायण दास बारूदी सुरंग यानी IED की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से रांची के मेडिका अस्पताल
अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को उग्रवादियों एवं पुलिस के बीच इसी इलाके में मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी भाग गए थे। पुलिस को उग्रवादियों के कुछ सामान भी हाथ लगे थे। शुक्रवार को पुलिस उग्रवादियों की तलाश में इसी इलाके में छापेमारी कर रही थी, तभी अचानक बुलबुल इलाके में आईईडी ब्लास्ट हो गया और कोबरा के 2 जवान घायल हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं, इसके जांच के लिए बना ये नियम। झारखंड सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों को पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं, इसे देखने की जिम्मेदारी पहली बार प्रखंड साधन सेवियों यानी बीआरपी तथा संकुल साधन सेवियों यानी सीआरपी को भी दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत ये शिक्षा कर्मी प्रत्येक दिन 10 स्कूलों का भ्रमण कर इसकी निगरानी करेंगे तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से जिला तथा मुख्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रतिमा विसर्जन के दौरान किशोर की हत्या की जांच के लिए हुआ एसआईटी का गठन, जल्द दी जाएगी रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल 17 वर्षीय किशोर की धारदार हथियार से हत्या और उसके बाद हुए सांप्रदायिक तनाव के मामलों की जाँच के लिए प्रशासन ने 7 सदस्यीय विशेष जाँच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौबे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हजारीबाग में बरही के अनुमंडल पुलिस अधिकारी नजीर अख्तर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर शीघ्र अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके आधार पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रविवार और सोमवार को इस घटना के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक विद्वेष फैलाने वालों के खिलाफ भी अब तक 15 प्राथमिकियां दर्ज की गई है और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मनोज ने बताया कि इस मामले में कुल 3 प्राथमिकियां दर्ज की गई है, जिसमें शीघ्र जांच संपन्न करने का निर्देश दल को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना में मारे गए किशोर के चचेरे भाई द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में 27 नामजद लोगों में से 4 को मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि शेष 23 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भी सुलगा हिजाब का विवाद, पश्चिमी सिंहभूम में 2 समुदाय के बीच तनाव। झारखंड पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव थाना क्षेत्र के खड़पोस गांव में 2 दोस्तों के बीच सोशल मीडिया पर हिजाब मामले को लेकर टिप्पणी के बाद तनाव हो गया। हालांकि दोनों समुदाय ने अपनी सूझबूझ से मामले को सुलझा लिया। दरअसल फेसबुक पर 2 दोस्त चैट कर रहे थे। इस दौरान एक युवक ने हिजाब को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। इससे समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। जानकारी मिलते ही जगन्नाथपुर एसडीपीओ इकड़ू डुंगडुंग व इंस्पेक्टर मनोरंजन प्रसाद सिंह मंझगांव थाना पहुंचे। एसडीपीओ ने कहा कि दोनों युवक एक गांव के हैं, दोनों बचपन के दोस्त हैं, दोनों फेसबुक पर हमेशा चैट करते हैं। इस दौरान हिजाब मामले में विवादित टिप्पणी से एक समुदाय को ठेस पहुंची। इसके बाद मंझगांव पुलिस आरोपी युवक को थाने ले आई। उसने अपनी गलती स्वीकार ली, माफी मांगते हुए भविष्य में इस तरह की टिप्पणी नहीं करने का आश्वासन दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य से ही 10वीं 12वीं पास छात्र दे सकेंगे टेट की परीक्षा। इस स्टेट कैबिनेट ने लिया फैसला। झारखंड में कक्षा 1 से लेकर 8 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टेट में अब वही उम्मीदवार बैठ पाएंगे जिन्होंने राज्य से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम पास किए हैं। साथ ही हर जिले में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इसके लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड में क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 बनाई है। गुरुवार को हुई राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने पूर्व में तय किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में कई संशोधन किए हैं। इसमें 2 बड़े संशोधन है। पहला संशोधन यह है कि इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को झारखंड से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई करना अनिवार्य है। वहीं दूसरा बड़ा संशोधन जनजाति और क्षेत्रीय भाषा को लेकर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मां बेटी ने गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी, पसरा मातम, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के बोकारो जिले के ललपनिया गोमिया थाना अंतर्गत हजारी पंचायत के गिरवाडी गांव में मां बेटी ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से गांव में शोक की लहर है। गोमिया के थाना प्रभारी आशीष खाखा सूचना पाकर सुबह करीब 7:30 बजे घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।